दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का जो चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतने सरल तरीके से इतनी आसानी से आपको बताया जाएगा कि आप कहीं कंफ्यूजन में पड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, हम इसमें बताएंगे आपको कि मूलधन क्या होता है, ब्याज बताएंगे जिसमें साधारण ब्याज बताएंगे, दर बताएंगे क्या होगा, समय बताएंगे और मिश्र धन बताएंगे। ठीक है, मूलधन को पी से यहाँ डिनोट किया जाएगा, ब्याज में साधारण ब्याज को एस आई से, दर को आर से, समय को टी से और मिश्र धन को ए से। पी मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल, ये एस आई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और आर मतलब हो गया रेट, टी मतलब हो गया टाइम और ए मतलब हो गया आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, तो पहले एक एक चीज हम समझेंगे कि मूलधन क्या होता है, ब्याज में साधारण ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, फिर उसके बाद समय क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, सूत्र पर रख के लगाना ये एक बच्चे का काम है, ये एक नवोदय विद्यालय का छात्र भी कर सकता है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले बेसिक चीजों का जानकारी बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को यूं ही सेकेंडों में उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि एक एक चीज क्या है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, मूलधन को पी से जहां दर्शाएंगे वहां पी से दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए मूलधन होता क्या है। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं, चाहे आप 100 रुपया लीजिए, चाहे 200 रुपया लीजिए, या 5,000 लीजिए, या 50,000 लीजिए, चाहे आप 1 लाख लीजिए। ठीक है, जब आप किसी से उधार लेते हैं तो जो आप उधार ले रहे हैं, जो आप राशि उधार के रूप में ले रहे हैं, जो आप प्रिंसिपल जो ले रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, जो आप रुपया ले रहे हैं, वही क्या है आपका मूलधन है। ठीक है, चाहे आप किसी व्यक्ति से लीजिए या आप किसी बैंक से लीजिए, ये क्या होगा आपका मूलधन होगा। ठीक है, तो मूलधन आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस व्यक्ति से अगर आप जो पैसा ले रहे हैं, रुपया ले रहे हैं, या किसी बैंक से ले रहे हैं, तो वो जो रुपया होगा आप क्या क्या कहलाएगा, आपका मूलधन कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम पी से दर्शाएंगे। ठीक है, अब आगे का देख लीजिए, मूलधन के बाद आता है आपका ब्याज। आपका क्या आता है, ब्याज आता है दोस्तों। अब देखिए ब्याज में हमको साधारण ब्याज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ब्याज क्या होता है। अब जैसे मान के चलिए कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति से हमने 5,000 रुपया उधार ली। कितना भैया, 5,000 रुपया उधार ली। ठीक है, जब हम उधार लेते हैं तो मान के चलिए कि हम 2025 में लेते हैं और इससे कहते हैं कि हम 2027 में आपको लौटा देंगे। कि कब लौटा देंगे, 2027 में लौटा देंगे। तो भैया 2027 में जब लौटा रहे हैं तो आप इस व्यक्ति का, यानी कि जिसे मान के चलिए कि ये रामू नाम का कोई व्यक्ति है, इस रामू का जो पैसवा है आप 2 साल तक अपने पास रख रहे हैं। जब 2 साल तक अपने पास रख रहे हैं तो ये जो पैसवा रख रहे हैं उसी के बदले में, चाहे आप कह दीजिए कि किराया आपको देना होगा या आपको भाड़ा देना होगा। जब ये चीज 500 रुपया आप लिए हैं और कोई काम के लिए लिए हैं, 2 साल तक आप अपने अपने पास रखें, तो जब आप 2027 में जब आप रिटर्न करेंगे, जब लौटाएंगे रामू को, तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो जो आप पैसा देंगे, जो आप मनी देंगे, जो आप रुपया देंगे, 5,000 तो आपको देना ही देना है, लेकिन जो कुछ रुपया आप जो देंगे वही क्या होगा, ब्याज होगा। क्या होगा, ब्याज होगा। यानी कि जो पैसा आप लिए उस पैसे के बदले, ठीक है, उस पैसे के बदले और उस पैसे के साथ जो आप पैसा दे रहे हैं वही क्या है, आपका ब्याज है। ठीक है, क्या है, ब्याज है।
तो ब्याज समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से आप पैसा लेते हैं और जितने समय तक आप रखते हैं तो आप कुछ पैसा देते हैं, ठीक है? उसको भी देते हैं, साथ में और पैसा देते हैं, तो क्या कहलाता है आपका ब्याज कहलाता है, ठीक है? तो ब्याज कहलाता है, तो ब्याज तो आप समझ में आ गया आपको। तो अब ब्याज में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। अब साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज मतलब ये जो ब्याज होगा आपका साधारण हो गया। क्या हो गया आपका? साधारण होगा। नामे से समझ में आ रहा है। ठीक है? अब जैसे समझिए कि मान के चलिए कि हम 5,000 रुपया उधार ले लिए, ठीक है? और हम इसको 2025 में ले रहे हैं और 2027 में इसको हम रिटर्न कर देंगे, लौटा देंगे। तो बीच में क्या पड़ेगा? 2026 भी पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखिए 2025 से 2026 और 2026 से 2027, ठीक है? अब यहाँ पर हम पैसा ले रहे हैं और यहाँ पर हम इसको लौटा रहे हैं, ठीक है? तो इस अवधि के दौरान यानी 2025 से 2027 के दौरान हमें टोटल टाइम जो लगता है कितने साल का लगता है? 2 साल का टाइम लगता है, 2 साल का टाइम लगता है। यानी 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ लगता है, ठीक है? तो जो यहाँ जो ब्याज लगेगा, वही ब्याज यहाँ भी लगेगा। यानी 2025 और 2026 के बीच में जो ब्याज लगेगा और 2026 और 2027 के बीच जो ब्याज लगेगा, वही ब्याज क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा। और ये जो ब्याज लगेगा, यहाँ जो ब्याज आपका लगेगा और यहाँ जो ब्याज लगेगा, ये क्या होगा? इक्वल होगा यानी कि समान होगा, एक साधारण हो गया। यानी कि जो यहाँ लगेगा, मान के चलिए यहाँ 50 रुपया लगता है, तो यहाँ भी 50 रुपया लगेगा। तो जब समान ब्याज लगता है, तो उसी को साधारण ब्याज बोल दिया जाता है। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मोटा-मोटी ये हुआ कि हर साल जो ब्याज होगा, वो समान होगा। किसमें? साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज क्या होगा? समान होगा। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम बता रहे हैं कि 2025 में रुपया लिए, आपको 2027 में लौटाना है, तो बीच में 2026 पड़ेगा। तो 2025 से 2026 और 2026 से 2027, तो टोटल 2 साल लगता है। तो 1 साल का जो ब्याज होगा और फिर अगले 1 साल का ब्याज होगा, और दोनों क्या होगा? समान होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ 50 रुपया लग रहा है, तो यहाँ भी 50 रुपया लगेगा। ठीक है? आई होप कि ये साधारण ब्याज आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समझ लेते हैं समय। क्या है? समय। अब देखिए समय क्या है कि जैसे आप 2025 में पैसा लिए और 2027 में आप जो है किसको लौटा रहे हैं, तो टोटल समय कितना है आपका? तो 2 साल का लग रहा है। तो जब आप लौटाएँगे, जब आप रिटर्न करेंगे पैसा, तो जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, जो अवधि होती है, वही क्या होता है? आपका समय होता है। और इसको हम जब भी दर्शाएँगे तो टी से दर्शाएँगे, ठीक है? दर के बारे में, ठीक है? दर मतलब कि रेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि हम 5,000 रुपया किसी से उधार ले रहे हैं, ठीक है? 5,000 रुपया उधार ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल बाद आपको 5 रुपया दे दे, कोई 10 रुपया दे दे, तो कोई आपको 100 रुपया दे दे, ठीक है? 100 रुपया दे दे, कोई आपको 500 रुपए दे दे, इस तरह नहीं होगा ना। तो कुछ एक ऐसा नियम होना चाहिए जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ, इतना इस हिसाब से दिया जाएगा तो इतना पैसा हमको मिलना चाहिए। ठीक है? तो जब भी दर दिया जाता है तो लिखा जाता है 5% यानी 5%, 10%, 2%, 20%, ठीक है? 3% इस तरह जो है कि आपको ब्याज का दर होता है। ठीक है? अब जो ब्याज का दर होता है 5%, 10%, 2%, 20% और 3%, तो इसका मतलब होता क्या है? ठीक है? इसका मतलब होता क्या है? तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5%, तो 5% का मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 5/100, ठीक है? 5/100 लिख सकते हैं। तो इसका देखिए मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपया लेते हैं किसी से, तो आपको उसके बदले में यानी कि 100 रुपया तो देंगे ही, 100 रुपया के साथ आपको 5 रुपया और देना होगा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है? 100 रुपया अगर आप लिए हैं, तो 100 रुपया तो देंगे ही और उसके अलावा आपको 5 रुपए और देना है। ठीक है?
उसी प्रकार 10% का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपया लिए हैं, तो आपको 10 रुपया और देना होगा। 2% पर लिए हैं अगर किसी से पैसा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया तो आप देंगे और साथ ही साथ आप 2 रुपया और देंगे। 20% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया तो देंगे ही, साथ ही साथ 20 रुपया और देंगे। और 3% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया तो लिए हैं, तो उस पर 3 रुपया और देंगे। 5% मतलब समझ ही गए आप कि 100 रुपया लिए हैं, तो आप 5 रुपया देंगे। ठीक है? तो हर 100 रुपए के लिए ये वैरी करता है। 5% हो गया, 10% हो गया, 2% हो गया, 20% हो गया, आपका 3% हो गया। ठीक है? लेकिन अगर हमारा पैसा 5,000 है, तो उसको कैसे लगाएँगे? तो उसको हम आपको आगे समझा रहे हैं। ठीक है? जैसे कि हम 5,000 रुपया लिए हैं। ठीक है? किसी से 5,000 रुपया लिए हैं। ठीक है? जब 5,000 हम रुपया लिए हैं, या मान के चलिए कि हम 500 लिए हैं। ठीक है? 500 रुपया लिए हैं। ठीक है? समझने के लिए। तो हम 2 साल के लिए लिए हैं, ठीक है? हम 2 साल के लिए लिए हैं। तो यहाँ पर जो ब्याज लगेगा और यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो सेम होगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि साधारण ब्याज जो है कि सेम होता है। अगर किसी से आप लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो वो कहता है कि भैया हम 10% जो है कि ब्याज लेंगे। तो 10% का मतलब ये हुआ कि हर 100 रुपया पर आपको 5 रुपया देना होगा। तो आप हर 100 रुपया पर 5 रुपया दे रहे हैं, तो आपके पास पैसा तो 500 रुपया है, यानी 500 लिए हैं बैंक से। तो 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया और 100 रुपया। 1, 2, 3, 4, 5, 500 रुपया हो गया। तो यहाँ 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया और यहाँ 5 रुपया। तो टोटल कितना आपको देना होगा? 25 रुपया आपको देना होगा। यानी हर जो है कि 100 रुपया का पर अगर 5 रुपया देते हैं, तो 500 अगर आप रुपया लिए हैं, तो आपको 25 रुपया देना होगा। ठीक है? अगर आप 5,000 लिए हैं, तो एक और ज़ीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि आपको कितना देना पड़ेगा? 250 रुपया देना होगा। ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह आपको नहीं लगाना है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको जो है कि समझना है चीज़ों को। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए देख लेते हैं जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो मिश्र धन वाला है। क्या है? मिश्र धन यानी कि अमाउंट वाला है। ठीक है? अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? जैसे कि हम 500 रुपया ले लेते हैं बैंक से। जब हम 500 रुपया लेते हैं बैंक से, ठीक है? 500 रुपया हम बैंक से लेते हैं, तो जब 500 रुपया हम बैंक से लेते हैं, तो मान के चलिए कि हम 2 साल के लिए ले रहे हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है? ये हो गया आपका 2025, ये हो गया 2026 और ये हो गया 2027। 2027 में हम इसको लौटा रहे हैं। और अगर इसका रेट देखा जाए, तो मान के चलिए कि इसका रेट हमारा 10% है। ठीक है? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है? तो 10% की दर से 2 साल के लिए। ठीक है? तो 10% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे आपको 10 रुपये देना है। लेकिन आपने कितना लिया है? 500 रुपया लिया है। तो इस हिसाब से आपको 50 रुपए देने होंगे। ठीक है? 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया और 10 रुपया। ठीक है? तो आपको 50 रुपए देने होंगे। तो 50 रुपए आप यहाँ भी देंगे, क्योंकि ये जो होता है वो प्रति वार्षिक होता है। क्या होता है? प्रति वार्षिक होता है। तो यहाँ 50 रुपया देंगे और यहाँ भी आपको 50 रुपया देना है। ठीक है? तो टोटल आप कितना देंगे? आप 100 रुपया देंगे। टोटल कितना देंगे? 100 रुपया देंगे। तो जब आप 100 रुपया जो दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज जो एक्स्ट्रा आप देते हैं। लेकिन अगर आप जब लौटाएँगे, तो 500 रुपया देंगे और प्लस आप 100 रुपया और देंगे। 100 रुपया क्या करेंगे? और देंगे। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। तो जब आप टोटल जब जोड़ के दे रहे हैं, तो वही जोड़ को जब देते हैं, तो वही क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये मूलधन हो गया, ये हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया। तो मूलधन और साधारण ब्याज को जब जोड़ कर देंगे, तो वही हमारा क्या? मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है? क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि जो ब्याज लगता है और उस ब्याज को जोड़कर और उसमें मूलधन भी ऐड कर दिया जाए, यानी मूलधन के साथ ब्याज भी ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका मिश्र धन कहलाता है। तो इस तरह अगर हम देखना चाहेंगे, तो जो हमारा मिश्र धन जो होता है, उसमें आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई जब जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है? आपका मिश्र धन बन जाता है।
ठीक है, क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, फिर उसके बाद हमने समझा दिया कि समय क्या होता है और आपको मिश्र धन भी समझा दिया कि क्या होता है, ठीक है? तो आई होप कि ये जो फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कन्फ्यूजन होगा। आप भले मत समझिए, आप जो है कि सवाल लगा सकते हैं लेकिन कुछ ही सवाल लगा सकते हैं, सभी सवाल बिना समझे आप लगा नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है कि 1 2 3 4 5 पाँचों चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? आइए देख लेते हैं आगे और कुछ इसके नियम देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए लगे हाथ हम कुछ फार्मूले भी देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला भी देखना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो फार्मूला में सबसे पहले आता है आपका साधारण ब्याज वाला। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100, ये हो गया पहला। और अगर इसी में आपसे दर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 100 इंटू एस आई अब बटा के पी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको टी पूछे अगर टी पूछे तो यहाँ तो टी पूछेगा तो टी यहाँ रख देंगे और आर को यहाँ रख देंगे। अगर आपसे पी पूछेगा, ठीक है, पी पूछेगा तो आर और यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है? और अगर पूछे अमाउंट का सूत्र तो अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई होता है, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, ठीक है? एक और फार्मूला होता है ए बराबर पी प्लस पी आर टी बटा के 100 होता है, ठीक है? यही वाला फार्मूला इसमें रख दिया जाता है। तो यहाँ से पी और पी कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 100 प्लस आर टी अपन 100 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया अमाउंट का फार्मूला। ये भी एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है? तो साधारण ब्याज में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे, लगभग मैं तो ये कहूँगा कि 99% जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी अप्रोच से लगेंगे, आपकी समझ से लगेंगे, आपके तरकीब से लगेंगे। कहीं कहीं ऐसा आ सकता है जहाँ पर आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग इस फार्मूले को देख लीजिएगा, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आइए हम एक अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको दर दिया हुआ है, अगर आपको समय दिया हुआ है, ठीक है? तो आप अगर आपको साधारण ब्याज पूछ रहा हो या आपसे अमाउंट पूछ रहा हो, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? दर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 2%, यहाँ 5%, यहाँ 8%, 10% और 20%। समय 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दर दिया हो और आपको समय दिया हो, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। ध्यान रखना, 8 रुपया नहीं, 8%। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। और इसका जब गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो आपका 60% हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एसआई आ रहा है वो 8% आ रहा है मूलधन का, 10% आ रहा है एसआई मूलधन का, 40% मूलधन का, 30% मूलधन का और 60% मूलधन का आ रहा है, ठीक है? तो एसआई जब भी निकालेंगे तो आपको दर और समय में क्या करना है? आपस में गुणा कर लेना है। अब वहीं अगर हमको अमाउंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि 100 में ये आपका एसआई जोड़ देंगे। कितना? एसआई जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 108% होगा। यानी कि अमाउंट जब भी निकालना होगा हमको तो एसआई में 100 जोड़ देंगे या 100 में एसआई जोड़ देंगे, ठीक है? अब यहाँ 100 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110% हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140% हो जाएगा। और इसमें 100 जोड़ेंगे तो 130% हो जाएगा और इसमें 160% हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह जो है कि आपको अमाउंट जब भी निकालना होगा तो 100 में जो है कि एसआई को जोड़ के निकालेंगे। बहुत ही ईज़ी तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है?
तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि अगर आपको दर दिया हो और समय दिया हो, तो दर और समय को आपस में गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। और उस एसआई में जब 100 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। इस तरह सभी हो जाएँगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा।